हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये सेकंड लेक्चर है। तो इस पिछले लेक्चर में हमने कोहेरेंस स्टेट डिफाइन किया था कि लाइक कोहेरेंस देखा था कि क्या है, और हमने कोहेरेंस जो स्टेट होगा उसका एक्सप्रेशन निकाला था, जो कि क्या है कि हमारा एक अल्फा जो हमारा कोहेरेंस स्टेट है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। वो है ई एक्स पी माइनस मॉड अल्फा स्क्वायर बाई टू इंटू वो उसकी समेशन टर्म आएगा जो नंबर स्टेट्स के ऊपर आता है एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी पूरे टर्म आता है, और एक जो होता है अल्फा टू द पावर रूट अंडर एन फैक्टोरियल बाई एन, राइट। और हमने जो ये देखा था कि हमारा जो कोहेरेंट स्टेट्स है, कोहेरेंट स्टेट जो कि हमें जिसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपरेटर के साथ निकालते हैं तो हमें क्लासिकल जो लाइट का जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो मिल जाता है, राइट। तो हमने देखा था कि अगर हम ये वाला स्टेट लेंगे और हम ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करेंगे तो जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो इलेक्ट्रिक ऑपरेटर का एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो क्लासिकल एक्सपेक्टेशन लाइट के एक्सपेक्टेशन वैल्यू से मैच करता है, ठीक है। नाउ इस स्टेट को हम जनरेट कैसे करेंगे, ठीक है। तो हमारा एक क्वेश्चन, तो अगर हमारे पास किसी कोई ग्राउंड स्टेट दे दिया किसी ने और हमें एक कोहेरेंट स्टेट में जाना है, ठीक है। तो हम इस स्टेट से जो ग्राउंड स्टेट से जो है जो वैक्यूम स्टेट है उससे हम इस स्टेट में कैसे जाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम एक ऑपरेटर यूज करते हैं, ठीक है, जो जिसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर। जो ये डी अल्फा है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर। नाउ अभी ध्यान से देखते हैं कि अभी क्या कि ये डिस्प्लेसमेंट जो ऑपरेटर है, ये डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर का फॉर्म क्या होगा, पर ठीक है। हमें पता है कि ये जो ऑपरेटर अल्फा है, ये अगर ये अल्फा, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम ये डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर ग्राउंड स्टेट पर लगाएंगे तो हमें ये कोहेरेंट स्टेट देगा। पर ये डी अल्फा का फॉर्म कैसा होगा, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है समझना। तो इसके जाने से पहले हम एक एक प्रॉपर्टी की बात करेंगे कि जैसे हमें पता है कि इसको बेकर कैम्बल्स हॉस्डॉर्फ थ्योरम जो बोला जाता है कि अगर हमारे पास एक क्वांटिटी है ई ऑफ ए प्लस बी, ठीक है, और हमारे पास ये है कि ए कोमा बी जो है ये कम्यूट नहीं करता, ठीक है, पर उसके जो बाय की हायर ऑर्डर कम्यूटेशन रिलेशन है। मतलब क्या हुआ कि ए कोमा बी कोमा सी इज इक्वल टू बी कोमा सॉरी 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 सॉरी, ये सी कहा जा रहा है, हाँ, एच भी यहाँ पे ए होगा, राइट। सो यहाँ पे ए हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए, तो यहाँ पे होगा बी कॉमा ए कॉमा बी। अगर ये बाकी सारे हायर ऑर्डर कॉम्पिटिशन रिलेशन अगर जीरो हो जाए, पर ये जो फर्स्ट ऑर्डर कॉम्पिटिशन रिलेशन नहीं है, तो बेकर्स कंपल्सरी से हमारा क्या होता है कि जो ये क्वांटिटी है वो क्वांटिटी चेंज हो जाए। वो क्वांटिटी क्या होता है, ये हो जाता है ई टू द पावर ए इंटू ई टू द पावर बी की नॉर्मल हो गया, साथ में एक्स्ट्रा टर्म आ जाता है जिसको बोलते हैं जो कि इक्वल ये है, ठीक है। अगर सी इफ इट्स कम्यूट देन वो नॉर्मल ई एक्सपोनेंशियल की तरह वेव करेगा, जो हमने देखा था इन रियल नंबर्स के लिए होता है। पर अगर वो कम्यूट नहीं करता है, लाइक दिस कंडीशन सेटिस्फाई करता है, तो ए प्लस बी जो ऑपरेटर है वो इस तरीके से बिहेव करेगा, ठीक है। ग्रेट। नाउ हमें देखना है कि डी अल्फा का फॉर्म कैसा होना चाहिए। नाउ सी एक सिंपल सी चीज है कि ये ऑपरेटर हमारा जो अल्फा में उसमें जनरल एन ऑपरेटर्स है, और ठीक है, और एन ऑपरेटर तक जाना होता है, तो यानी कि और वो एन जो है इनफाइनाइट तक बाउंड है, और उसमें सारे सामने पॉजिटिव वैल्यूज होने चाहिए, ठीक है। तो एक चीज इससे हमें इमीडिएटली समझ आता है कि इसकी वजह से हमारा जो ऑपरेटर का फॉर्म होगा उसमें हमारे पास एक ए डेगर का टर्म होगा, राइट। ग्रेट। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस ऑपरेटर के एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल वाले टर्म में एक ए डेगर का एक टर्म आएगा, ठीक है। ग्रेट। नाउ एक और एक चीज है कि इट्स नॉट एनफ, राइट। ये जो चीज है ये एनफ नहीं है कि क्यों, से इसको मैं क्या कराता हूँ, एक जीरो मतलब
अगर मैं स्टेट को अगर इस जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे एक टर्म जो आएगा, अगर e टू द पावर 8 अगर हम इसको जीरो पे ऐड कराते हैं तो क्या आता है, तो ये क्वांटिटी क्या आ जाएगा, अल्फा टू द पावर n, ठीक है, बाई n फैक्टोरियल, राइट, इट इज n फैक्टोरियल a होल टू द पावर डेगर n बाई कैट जीरो, राइट, कैट जीरो। और ये हमें क्या मिल जाता है, ये क्वांटिटी हमारे पास को एग्जैक्टली कोहेरेंट स्टेट नहीं है, क्यों, क्योंकि एक क्वांटिटी इसमें एक मिसिंग है जो कि e टू द पावर मॉड अल्फा स्क्वायर बाई 2, राइट। अब हमें वो क्वांटिटी चाहिए, बट सी हमारे पास वो क्वांटिटी आएगा कैसे, ठीक है, तो नाउ सी दिस फॉर्मूला, राइट, हमें ऐसा क्वांटिटी, अगर इसमें एक चीज है कि हम अगर हम ये ऑब्जर्व करें कि अगर हम इस पे अल्फा स्टार ई ऑपरेटर अगर हम जीरो पे ऐड करा देते हैं, तो हमें अगर सी सेम तरीके से हायर ऑर्डर सारे जो टर्म्स है वो जीरो चलेगा, सिर्फ हमारा एक आइडेंटिटी वाला टर्म है जो वही रिजल्ट देगा जो हमें एग्जैक्टली जीरो मिलेगा, राइट। और यानी कि ये इस रिजल्ट को कुछ इफेक्ट नहीं करेगा, पर इसके कम्यूटेशन रिजल्ट्स को देखते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि अल्फा ए डेगर कॉमा ए अल्फा स्टार, इस क्वांटिटी को देखते हैं और इसका कम्यूटेशन रिलेशन चेक करते हैं। तो इसमें क्या होता है, अल्फा अल्फा स्टार जो कि मॉड स्क्वायर हो गया, एक माइनस टर्म आ गया, ठीक है, और हमारे पास क्या आ गया कि ए मेकिंग इट राइट, किसी ए कोमा ए डेगर जो कि हमारे पास क्या होता था आइडेंटिटी, तो ये देखिए मॉड माइनस मॉड अल्फा स्क्वायर टाइम्स आइडेंटिटी, राइट। ओके, नाउ एक काम करते हैं, नहीं ये काम नहीं करेगा, एक काम करते हैं इसमें एक माइनस वाला टर्म ऐड कर देते हैं, तभी ये सेम रहता है। यहाँ पे माइनस ऐड करते हैं तो एक प्लस ऐड कर देता हूँ, तो ये प्लस आ जाएगा, यहाँ पे एक प्लस आ जाएगा, ठीक है, यानी कि मॉड अल्फा स्क्वायर ये टर्म है। तो यानी कि अगर हमारा तो हमें जो e टू द पावर माइनस अल्फा हाफ अल्फा स्क्वायर का जो इश्यू है वो सॉल्व हो जाता है कैसे, कि अगर हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम हमारा टर्म जो है ऐसे डिफाइन कर देते हैं कि अल्फा ए डेगर माइनस अल्फा स्टार ए, सी देखो इसी ऐसे डिफाइन कर रहे हैं हम, मैंने माइनस क्यों लगाया यहाँ पे, सी अगर ये माइनस लगाने पर ये आंसर चेंज नहीं हो रहा, पर क्या हो रहा है कि ये माइनस हाफ अल्फा स्क्वायर चाहिए, राइट, माइनस अल्फा स्क्वायर चाहिए, अगर प्लस हो रहा है तो यहाँ पे या माइनस अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस प्लस आ जाए, सो बेसिकली हमें e टू द पावर माइनस अल्फा चाहिए, ओवरऑल एक माइनस चाहिए, अगर यहाँ पे माइनस होता है और वहां पे भी माइनस होता है तो ओवरऑल एक प्लस आ जाता है, पर हमें वो नहीं चाहिए, हमें एक माइनस अल्फा स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो इसलिए हमने बीच में ये माइनस टर्म ऐड किया, ठीक है। अब इसको अगर हम ब्रेक करना चाहते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये इसके हमें ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा अल्फा ए डेगर इंटू द पावर माइनस अल्फा स्टार ए, और इसका कम्यूटेशन रिलेशन जो कि हो जाता है माइनस मॉड अल्फा स्क्वायर बाई 2। अभी देखा है कि अगर इसको अभी हम जीरो स्टेट पे ऐड कराएंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, वो क्वांटिटी, ये क्वांटिटी जो है जब जीरो स्टेट पे ऐड करता है वो बस सिंपली जीरो स्टेट दे देगा, और ये e टू द पावर अल्फा ए देगा, और ये मॉड अल्फा स्क्वायर बाई 2 जो कांस्टेंट है वो उधर चला जाएगा और ये जीरो है, ठीक है। और जीरो का हमने फॉर्म देखा है, तो ओवरऑल जो स्टेट है वो एक कोहेरेंट स्टेट बन जाएगा। तो यानी कि हमने उस ऑपरेटर का फॉर्म निकाल दिया जो बेसिकली हमें कोहेरेंट स्टेट देगा, यानी कि हमारा जो ऑपरेटर का फॉर्म होगा वो कैसा होगा, वो इट ई एक्स पी, ठीक है, सॉरी हाँ ई एक्स पी अल्फा ए डेगर माइनस अल्फा स्टार ए, राइट, ग्रेट। ये हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर, इसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर। नाउ डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, जो हमें याद होने चाहिए, ठीक है। बेसिकली डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर जो है एक यूनिटरी ऑपरेटर है, ठीक है, यानी कि क्या हुआ कि इसका मतलब क्या होगा, डी डेगर अल्फा
टाइम्स डी अल्फा इज इक्वल टू डी अल्फा डी डेगर अल्फा, सॉरी डेगर अल्फा इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, प्रॉपर्टीज, ये डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर्स के प्रॉपर्टीज है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट ये हो गया कि अगर कि तुम्हारा डी डेगर अल्फा जो है इज इक्वल टू डी ऑफ माइनस अल्फा। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और एक प्रॉपर्टीज और एक प्रॉपर्टी है जो कि है डी डेगर अल्फा टाइम्स डी डेगर बीटा इज इक्वल टू ई एक्स पी टाइम्स माइनस आई एम अल्फा बीटा स्टार। ठीक है, डी अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, नाउ एक चीज तो यहाँ पे एक क्या होता है कि सिंपली वो दो ग्रुप पे अगर हम ऐड कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वो दोनों ग्रुप मिलके सीधा हमें अल्फा प्लस बीटा दे रहा है, बस एक एक्स्ट्रा एडिशनल फेस फैक्टर दे रहा है। ठीक है, जो यहाँ पे क्वांटिटी है हमारे पास वो एक एक्स्ट्रा एडिशनल फेस फैक्टर दे रहा है, वो इंपॉर्टेंट है, नोटिस करना। ठीक है, हाँ ग्रेट। अगर इसको आप चाहो तो या प्रॉपरली आप डिराइव भी कर सकते हो। कैसे करोगे, तो ये डी अल्फा और डी ऑपरेटर क्या है कि ये क्या है कि ये बेसिक, जैसे ये वाला केस है, मैं लास्ट वाला लेता हूँ, बाकी सारे सब ट्रिवियल्स हैं। तो अगर मैं ले रहा हूँ ई एक्स पी अल्फा ए डेगर माइनस अल्फा स्टार ए, ठीक है, और ई एक्स पी बीटा ए डेगर माइनस बीटा स्टार ए। ठीक है, नाउ हम क्या करेंगे, हम वही वाला पुराना वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि है e टू द पावर a प्लस बी इज इक्वल टू e टू द पावर a e टू द पावर b इंटू e टू द पावर माइनस हाफ a कम्यूटेटर b। ठीक है, हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो क्या करेंगे हम क्या, इस बार में क्या है कि हमें a प्लस बी का फॉर्म निकालना है, राइट। हमें e का a प्लस बी का फॉर्म निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस चीज को हम राइट साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे और ये क्या हो जाएगा। अच्छा, पहले ये देख लेते हैं कि ये ऑपरेटर फॉर्म है या नहीं है। ठीक है, तो अगर हम इस यहाँ पे ए का फॉर्म क्या है, ए हमारा ये क्वांटिटी, ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। ठीक है, तो इसका अगर आप कम्यूटेशन निकालोगे, ठीक है, तो अगर हम ए कम्यूटेटर बी निकालते हैं तो क्या बन जाता है, ये जस्ट डू इट, ये आएगा अल्फा बी स्टार माइनस अल्फा स्टार बी। ठीक है, वो ट्रिवियल है, ये 2i इमेजिनरी पार्ट ऑफ अल्फा बीटा स्टार हो गया, ये क्वांटिटी आ जाएगा। तो यानी कि एक स्केलर क्वांटिटी है, तो आराम से हम इसको उस साइड में लेके जा सकते हैं। तो यानी कि क्या हुआ, ये हो जाएगा e टू द पावर प्लस हाफ a कोमा बी e टू द पावर a प्लस e टू द पावर b इज इक्वल टू e टू द पावर a इंटू e टू द पावर b। तो हम यही यूज, तो यानी कि इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं कि हम सीधा ये राइट साइड वाला टर्म इसके साथ मैच हो रहा है, हम लेफ्ट साइड को उसको मिलाना है। तो क्या करेंगे, हम सिंपली ई एक्स पी ए और ई एक्स पी बी, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, तो मैंने इसी टर्म को यहाँ पे लिख दिया, इज इक्वल टू राइट साइड में अगर मिलाएंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा ई टू द पावर एक्स एक्स पी आई इमेजिनरी पार्ट ऑफ अल्फा बीटा स्टार। ठीक है, और ये क्वांटिटी जो ई एक्स पी ए प्लस बी। ठीक है, ग्रेट। आई होप आपको ये वीडियो समझ आएगा। समझ आएगा, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और देन थैंक्स फॉर वॉचिंग।